आज क्या बना रही हो सारा? अच्छा माविश, हमने सोचा कि क्योंकि रमज़ान करीब है और रमज़ान शरीफ आने भी वाले हैं, तो हमने सोचा कि जी रमज़ान से रिलेटेड ही रमज़ान ट्रीट कुछ बनाया जाए और जो कि आपके इफ्तार के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड कचौरी, और इसमें होगा ये कि हमने ब्रेड स्लाइसेस लेके उसे राउंड शेप में कट कर लिया है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप राउंड शेप में लेना चाहते हैं तो राउंड शेप कर लें, अगर स्क्वायर में रखना चाहते हैं तो स्क्वायर में भी कर सकते हैं। स्क्वायर करके हम फोल्ड कर सकते हैं कौन सा? बिल्कुल ऐसे हम भी इसे फोल्ड ही करेंगे। नहीं सॉरी, इसे फोल्ड नहीं करेंगे, इसके ऊपर डबल दूसरी रखोगे ना? ऐसा कर लेंगे। फिलिंग के लिए क्या लिया? फिलिंग के लिए हमने पोटैटो लिए हैं, चिकन लिए है बॉइल, हाफ के जी ले लें, डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है। तो आपने जो है वो हाफ के जी पोटैटो ले लिए, बॉइल कर लिया उसे, और पील ऑफ करके आप उसे मैश कर लें। चिकन आपने बॉईल कर लिया विदाउट एनी स्पाइसेस, आपने जस्ट उसे बॉईल करके। कितनी चिकन ली थी सारा? मैंने 250 ग्राम ही ली। 1 कप? ठीक है, 1 कप, एक पाव। हाँ 250 ग्राम। ओके जी, इसके साथ साथ मटर है वो आप छील के बॉईल कर लें साथ साथ ही। थोड़े से मटर है? बिल्कुल डिपेंड करता है आपने कितना ऐड करना है। अगर आप नहीं पसंद करते, नहीं डालना चाहते तो आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं? बिल्कुल आप डाल सकते हैं, ना सिर्फ कॉर्न डाल सकते हैं बल्कि इसके अंदर आप कैरेट भी डाल सकते हैं, आप बीटरूट डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं आप। इसी तरह से जितनी भी वेजिज की वेदर कितना खूबसूरत है, और इस वेदर में सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी आती हैं। बिल्कुल, तो आप इसे अपनी मनपसंद चाहे कटिंग में ऐड करके, या फिर आप अगर ब्लांच करना चाहते हैं तो आप करके ऐड करके और मिक्स कर लें, सारा पानी निकाल लें। बिल्कुल, और इसमें मिक्स कर लें। बिल्कुल। लेकिन अभी आपने चिकन लिए है, बॉइल्ड पोटैटो और मटर और आलू लिए हैं, और उसको आपने मैश कर लिया। इसमें कोई सीजनिंग नहीं है, इसमें कोई नमक कुछ नहीं, वो हम सामने ऑन कैमरा जो है वो हम सब ऐड करेंगे। ठीक है, हम इसमें ऐड करना। अब इसके अंदर हमने चेडर चीज ली है, और ये अपने डिपेंड करता है, मैंने 100 ग्राम ली है बस। ठीक है, चाहे हम आधा कप से ज्यादा। बिल्कुल, ये जितना आप ऐड करना चाहे, जितना आप गुड़ डालेंगे इतना मीठा वाला हिसाब है। बिल्कुल ऐसे ही। तो चीज ज्यादा हो तो मजेदार लगती है। ऐसा ही आपने जो है वो इसके अंदर ऐड कर लिया। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है, और मैं चूंकि मुझे माविश स्पून यहाँ पे है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू दे सकते हो। ओके ऑलराइट। तो हमने जो है वो सॉल्ट ऐड करना है 1 टीस्पून। थैंक यू माविश। ऑलराइट, इसके साथ साथ हमारे पास अगर कुटी लाल मिर्च है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी लाल मिर्च, सॉरी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। चाहे तो कुटी लाल मिर्च, चाहे तो पिसी लाल मिर्च। राइट, इसके साथ साथ भुना हुआ जीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद जो खुशबू आती है ना वो बहुत अच्छी होती है। भुना हुआ जीरा जो होता है वो आप बना के उसे रखें, या कुटा हुआ जीरा, तो डिपेंड करता है कि आप अगर नहीं चाहते कि बिल्कुल वो पिसा हुआ हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, 1/2 टीस्पून मैंने ये ऐड कर दिया। इसके साथ साथ जो है वो ब्लैक पेपर है, और ये पिसी काली मिर्च, चटपटा सा होगा। बिल्कुल, पिसी काली मिर्च ये आपने ऐड कर दी। आप चाहते हैं तो व्हाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो दखनी मिर्चें होती हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हरा धनिया, पुदीना, और जी आपकी जो हरी मिर्च है ये आपने चॉप किया, और ये भी आपने पुदीना भी है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये आपने ऐड कर दिया। ठीक है जी, वाला मुझे दे दो। सो इसके बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। कोशिश कीजिएगा हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें, ग्लव्स पहन लें, और अगर नहीं पहन सकते, नहीं है आदत, तो आपने अच्छे से, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपने जो है वो अच्छे से क्लीन कर लेने अपने हाथों को, और फिर कुकिंग के लिए तो मैं कहती हूँ नाखून कटे हुए ही होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वैसे भी नाखून कटे होने चाहिए। सो ये जो है सारी चीजें ऐड हो गई, और अब हमने इसको मैश कर लिया। ठीक है जी, बहुत कॉमन सी रेसिपी है, लेकिन वेरिएशन देखें, मैं हमेशा एक बात हर जगह कहती हूँ कि कोई भी शेफ है ना वो आसमान से रेसिपीज लेकर नहीं आती। ठीक है जी, वेरिएशन करना ये आपके अपने हाथ में होता है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाने की देर होती है। और जब आप बनाने कुछ खड़े होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ किचन में जाएं, और जब आपका माइंड प्रॉपर फ्रेश होगा तो आपको वेरिएशन खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। अब हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिश जो है वो कहीं की कहीं चली जाती है माविश, और हमें घर वालों से बड़ी जबरदस्त सुननी पड़ती है क्योंकि खाना हो चुका होता है खराब। लेकिन ये तो तुम्हारे साथ शुरू में होता, कब तो नहीं होता? शुरू में ऐसे ही होता, अब तो नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। खाना बनाना आता था जब शादी हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा, यहाँ पे हमारी काफ़ी ऐसी शेफ्स आती हैं जिन्होंने यही बताया। इवन एक शेफ़ आई थी प्रोफेशनल, वो एक होटल में हेड शेफ है, उन्होंने कहा मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, मेरी शादी हुई और अब वो खाना ही बना के जो प्रोफेशन हो गया। ये तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं हादसाती तौर पर आई हूँ यहाँ पे।
अच्छा। इस फील्ड में, क्योंकि मुझे हमेशा से बिजनेस करने का बहुत शौक था, बिजनेस वुमन बनने का। और मैं हमेशा से कहती थी मुझे कहीं जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है अपना। Right. तो वो बिजनेस भी माशाल्लाह ये शौक भी पूरा हो रहा है, और साथ साथ ये पैशन और ये जो चल रही है ना सारी चीज़ें, ये भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। अच्छा माविश, हमने क्या किया कि अब एक बॉल में हमने पानी ले लिया है। सही है। क्योंकि ब्रेड कचौरी है, हम इसके अंदर कोई भी एक्सेस चीज़ें नहीं लगा रहे, कोई मैदा लगाते हैं कुछ, लेकिन यहाँ मैंने मैदा भी डिजोल्व करके यहाँ रखा हुआ है। अच्छा। ठीक है, अगर तुमने मैदे की लई सी बना दी है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप ये कहते हैं कि जी कोई कहता है कि हमारी जो कचौरी है वो खुल जाती है फ्राई करते हुए, डीप फ्राई करते हुए, तो आपने इसको ऐसे लगा लेना है। ठीक है, साइड्स में इसके कॉर्नर्स पे सारा राउंड ये लगा लें। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करना, मैंने इसे डिप किया वाटर में। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमने मिक्सचर रेडी किया है ये हमने इसके अंदर ऐड किया। अगेन इसे मैंने दूसरे वाले जो हल्का सा बिल्कुल बिल्कुल ताकि ये चिपक जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपको लगता है कि ये खुल जाएगा कहीं से आपका जो ब्रेड पीस है, तो आपने हल्का से इसे जो है वो ये जो मैदे का आपने लई बना के रखी थी आपने लगा ली। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे कबाब बनते हैं ना, आपने ऐसी इसी तरह से टिकिया बना लेनी है। ठीक है, ये कचौरी साइज आपका ये आ गया। दिखाओ। ओके, राइट, जबरदस्त। इसी क्या हम सिचुएशन इसको कांटे से दबा सकते हैं? नहीं मैविश, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट है ब्रेड हमारी। और एक और चीज़, एक टिप मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आपने सैंडविचेस बनाने, क्लब सैंडविच बनाने, बारबेक्यू सैंडविच बनाने, या इसी तरह से कोई भी आपने सैंडविच से रिलेटेड कोई डिश या रेसिपी बनानी है, तो हमेशा ना ब्रेड आप एक दिन पहले मंगवा के घर पे रख लें। अच्छा। ठीक है, वो फ्रेश आपने यूज़ नहीं करनी। जब कोई भी ब्रेड फ्रेश होगी ना तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। तो जितने भी हमारे रेस्टोरेंट, कितने भी बड़े रेस्टोरेंट हो, चाहे वो 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, जब भी आप कभी भी सैंडविच ऑर्डर करेंगे वो फ्रेश ब्रेड नहीं होगी, वो एक दिन पुरानी ब्रेड होगी, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ, हाँ बिल्कुल, आप फ्रिज में रख दें, आप उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख दें, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ एटलीस्ट 3 डेज होती है, तो वो स्टेज कर जाती है। तो ये जी ये हमारा ये। अच्छा, हम इसको डीप फ्राई करेंगे? बिल्कुल, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। अब इस सिचुएशन पे आप चाहते हैं कि क्रिस्पी होना चाहिए और थोड़ा सा और मज़ेदार होना चाहिए, तो आपने इसे मैदा जो हमने बनाया था उसको थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में करके आपने इसे डिप कर लेना है। डिप करने के बाद इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर लेने हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद इसके अंदर कोई वेरिएशन हो जाए, तो आपने एक क्रैकर आते हैं रेड कलर के जो आपको मार्केट से मिल जाते हैं, आपने वो अपनी किचन में लेकर आने, उसे अच्छे से जो है वो मैश कर लेना है, उसे ब्लेंडर में चॉप कर लें, बिल्कुल जैसे ब्रेड क्रम्स बन जाएं, तो आपने वो ब्रेड क्रम्ब के ऑल्टरनेट वो इसके ऊपर ऐड कर लेने हैं और उसे फ्राई कर लेना है। अच्छा, एक वो फ्राइड चिकन के अलग से क्रम्स आते हैं येलो वाले, देखें फ्राइड, जैसे 2 तरह के ब्रेड क्रम्स होते हैं, एक चिकन को उसको करने के होता है अगर वो जरा ज्यादा क्रिस्पी होता है, बिल्कुल ऐसे ही, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है माविश, ऐसे ही हो सकता है बिल्कुल। जैसे तो हम इसको अंडा लगा के भी कर सकते हैं, अच्छा, अंडे में हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अमूमन होता क्या है कि अंडे की स्मेल जो है ना वो हिट करती है जरा खाने में, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती वो, तो एज कम्पेयर टू आप अगर एग की बात करें तो फिर बेहतर है कि आप वो मैदा यूज कर लें। ठीक है जी, ओके ऑलराइट, ये जी थोड़ा सा आगे कर लें, बिल्कुल हम कर सकते हैं। सो ये हमारी सेकंड कचौरी रेडी होने जा रही है। आंच कम कर रही हूँ मैं, एकदम गर्म ना हो जाए। डन। तुम डाल रही हो इसके अंदर? मैं सोचूं कि 2 एक साथ हम मिला के ऐड करना डाल लें, ताकि वो फ्राई होते हुए भी नजर आ जाए। बिल्कुल। और बाकी ड्यूरिंग द ब्रेक आप सारे फ्राई कर लेंगे? बिल्कुल। और फिर हम आफ्टर द ब्रेक जो है वो जब दोबारा होंगी तो फिर हम जो है वो खा के बताएंगे कि कैसे हैं। मैविश, आपको शौक है कुकिंग का और करती हैं कुकिंग? बहुत शौक है खाने का, मैं फूडी, आई लव टू ईट। और मुझे उतनी ही मौत आती है किचन में जाने से। और तो मुझे बोलते रोज शो करती हूँ, मेरी बेटी मुझे कहती है, अब मैं कुछ थोड़ा सा ना हो गया, शौक डेवलप हो गया, जैसे यहाँ कोई चीज़ बनती है तो फिर मैं घर जाके ट्राई करती हूँ, तो कहती है मामा हमारी दुआ कबूल हुई है कि यूनिवर्स वांट्स यू टू कुक। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये हमने, मुझे शौक है अगर हफ्ते में सिर्फ 2 दफा करनी हो तो, बस इतना शौक है। बहुत बट आई लव फूड, मतलब आई रियली एंजॉय ईटिंग। शायद हर एक को पसंद होता है खाना। और आज का ये शौक पता है और कैसे डेवलप हुआ लड़कियों में स्पेशली, ये जो इंस्टा और आप सोशल मीडिया पे जो रील्स आप देख रहे हैं ना, तो फिर ना चाहते हुए भी आपको दिल करता है कि ये बना के ट्राई करना चाहिए।
5 मिनट क्राफ्ट वाले, जो 5 मिनट कुकिंग अच्छा, है, 10 desserts मिनट। कैसे झटपट desserts बिल्कुल होते हैं। ऐसा ही है। उससे तो फायदा ये हुआ, जो मग केक है वो तो मेरा बेटा भी बना देता है, वो नहीं बिस्किट्स को बिल्कुल तोड़ के ऐसा और ही है। उसमें मिल्क डालें और बना वो ले, अवन बस होना चाहिए, आप हाँ। फौरन अवन में से रख दें और वो रेडी हो जाता है। झटपट वाले। अच्छा, माय चिल्ड्रन दे लाइक कुकिंग, बोथ माय डॉटर्स, उनको बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। सो अच्छा, ये जो स्टफिंग हमने बनाई है ना, ये आप समोसा पट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि समोसे बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। नहीं और तो हम इसी, ये इसका टेस्ट कैसा होगा, समोसे से मिलता जुलता होगा? नहीं, डिफरेंट होगा बिल्कुल क्योंकि different ब्रेड है और डेफिनेटली इसके अंदर आप अगर और वेजीज ऐड करना चाहें तो जैसे मैंने बताया कि आप ऐड कर सकते हैं। समोसे की जो आपकी रोल पट्टी है या समोसा पट्टी, आपने उससे वो ले लिया खरीद ली और और ये आपने बना लिया, ठीक और है इसमें ना। ज्यादा चीज डाल देंगे तो वो चीज पॉकेट्स टाइप के बन एग्जैक्टली जाएंगे, ऐसा है ना? ही है। और एक और चीज़ कि आप इसे चीज़ बॉल भी बना सकते हैं, पोटैटो चीज़ बॉल भी बना सकते हैं। आपने इसके अंदर वही मज़ीद चीज़ ऐड कर दी, और अगर चाहते हैं कि स्पाइसेस आपने ऐड करें, आपने इसे बिल्कुल राउंड बॉल की शक्ल में बनाया और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसे कोट किया, तो आपकी चीज़ बॉल बन गए। जबरदस्त तो एक मिक्सचर से, एक रेसिपी से आपकी डिफरेंट वेरिएशन वेरिएशन हो सकती है।